नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। नीतीश कुमार के जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का क्या होगा? पार्टी बचेगी या कमजोर होकर खत्म हो जाएगी? बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इन सवाल का जवाब नीतीश कुमार के मूव में ही है। उन्होंने अपनी पसंद के आदमी को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनवाकर जेडीयू के भविष्य को कुछ हद तक सुरक्षित और मजबूत करने का प्रयास किया है। आज की हम अपनी स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार ने आखिर वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। लव कुश समीकरण से बनी नीतीश की ताकत, नीतीश का मास्टर स्ट्रोक या रिस्क, भूमिहार समाज को साधने की कोशिश। बिहार की राजनीति को अगर एक लाइन में समझना हो तो सबसे पहले जाति का जिक्र आता है। यहाँ चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि समाज के अलग अलग हिस्सों के भरोसे और उनके प्रतिनिधित्व पर ही लड़े जाते हैं। इसी राजनीति को लंबे समय तक साधने वाले नेता रहे नीतीश कुमार। उन्होंने करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता संभाली और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा उनका लव कुश समीकरण, यानी कुर्मी और कोयरी समाज का गठजोड़। ये गठजोड़ सिर्फ एक राजनीतिक फॉर्मूला नहीं था बल्कि एक ऐसा सामाजिक संतुलन था जिसने उन्हें लगातार मजबूत बनाए रखा। कुर्मी और कोयरी दोनों ही बिहार में मजबूत आबादी वाले समुदाय हैं। दिलचस्प बात तो ये रही कि संख्या बल में अधिक होने के बावजूद कोयरी समाज ने अपना नेता कुर्मी समाज से आने वाले नीतीश कुमार को ही स्वीकार किया। ये भरोसा यूं ही नहीं बना बल्कि समय के साथ साथ नीतीश कुमार ने अपने फैसले और राजनीति के जरिए इसे मजबूत किया है। जब इन दोनों समाज का मेल हुआ तो इसके साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी जातियों का भी एक सहयोग मिला। यही वो बड़ा सामाजिक आधार बना जिसने नीतीश कुमार को 20 साल से ज्यादा समय तक बिहार की राजनीति में शीर्ष पर बनाए रखा। नीतीश कुमार समय समय पर कोयरी समाज को ये संकेत देते रहते हैं कि उनके बाद नेतृत्व का मौका उन्हें ही मिलेगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था बल्कि एक तरह से भरोसा दिलाने की रणनीति थी। अब जब उन्होंने सत्ता छोड़ी तो उस संकेत को उन्होंने हकीकत में बदल दिया। कोयरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाकर उन्होंने ये दिखा दिया कि उनका वादा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। हालांकि ये फैसला इतना आसान नहीं था। बताया जाता है कि सम्राट चौधरी के नाम पर भाजपा के भीतर पूरी सहमति नहीं बन रही थी। इस समय नीतीश कुमार नाराज भी हुए और उन्होंने भाजपा को साफ और सख्त संदेश भेजा। इस संदेश का असर हुआ और आखिरकार भाजपा को भी सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति देनी पड़ी। ये दिखाता है कि सत्ता छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ और प्रभाव कितना मजबूत है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान भी काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने 14 अप्रैल की शाम कहा था कि वर्षों तक जमीन पर मेहनत करने, पसीना बहाने, संघर्ष करने और बलिदान देने के बाद अब कमल खिलने का मौका आया है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के सिपाही होने के नाते उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर गठबंधन की राजनीति को ध्यान में रखते हुए सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव दिया। उनके इस बयान से साफ समझ आता है कि ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि गठबंधन की मजबूरी और राजनीति का हिस्सा था। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीतीश कुमार का कोर वोटर हमेशा से कोयरी और कुर्मी समाज रहा है। अब जब वो खुद पीछे हट रहे हैं तो उन्हें कुशवाहा यानी कोयरी समाज को आगे किया है। उनकी नजर में ये एक सोची समझी रणनीति है क्योंकि कुशवाहा समाज की संख्या कुर्मी समाज से ज्यादा मानी जाती है। ऐसे में अगर जेडीयू पार्टी के रूप में मजबूती बनी रहती है तो उसे इसका फायदा मिल सकता है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से कुशवाहा समाज के बीच जेडीयू ये संदेश देगी कि हमने आपके समाज से व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनवाया है। इससे समाज के लोग उनकी बातों को और ज्यादा गंभीरता से सुनेंगे और पार्टी का लव कुश समीकरण फिर से मजबूत हो सकेगा। हालांकि वो ये भी साफ करते हैं कि ये फायदा तभी मिलेगा जब जेडीयू भाजपा से अलग हो जाए और भाजपा खुद कुशवाहा समाज का कोई नेता मुख्यमंत्री ना बनाए। अगर भाजपा भी इसी समाज के व्यक्ति को आगे करती है
तो जेडीयू के लिए कोई वोट पाना मुश्किल हो जाएगा और ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। इसी के साथ नीतीश कुमार ने एक और बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है जो भूमिहार समाज से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी पार्टी के कोटे से अपने भरोसेमंद नेता विजय चौधरी को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया है। विजय चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में करीब 2.86% मानी जाती है। इससे पहले इसी समाज से आने वाले विजय सिन्हा भाजपा की ओर से डिप्टी सीएम थे। ऐसे में नीतीश कुमार का ये फैसला सीधा संदेश देता है कि जेडीयू भी इसी समाज को उतना ही अहमियत दे सकती है जितना कि भाजपा देती रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार ये एक बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम है। उनका कहना है कि विजय चौधरी के जरिए नीतीश कुमार ने भूमिहार समाज को ये मैसेज दिया है कि भाजपा की तरह हम भी आपको डिप्टी मुख्यमंत्री बना सकते हैं और बना दिया है। यानी अगर आप भाजपा पर भरोसा करते हैं तो हम भी आपके लिए उतने ही मजबूत विकल्प हैं। इससे समाज के लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि जब पद और सम्मान दोनों जगह मिल रहा है तो फिर जेडीयू में क्या कमी है। इस रणनीति पर फायदा भविष्य में निशांत कुमार को मिल सकता है, क्योंकि जब नई पीढ़ी के नेता आगे आएंगे तो उन्हें पहले से ही एक तैयार सामाजिक आधार का लाभ मिलेगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भूमिहार समाज को लंबे समय से ही भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यही समाज नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा था। सुशासन या भूशासन, यादव समाज को भी साधने की चाल, भविष्य की राजनीति का ट्रेलर। साल 2005 से 2014 के बीच नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कोटे से 3 भूमिहार नेताओं को मंत्री बनाया था। उस समय एक इंटरव्यू में करण थापर ने उनसे सवाल तक पूछ लिया था कि बिहार में सुशासन है या भूशासन। यहाँ भूशासन का मतलब भूमिहार समाज के प्रभाव से था। उस वक्त बिहार के डीजीपी अभयनंदन, एडवोकेट जनरल पीके शाही और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह और भूमिहार समाज से आते थे। इस सवाल पर नीतीश कुमार ने साफ जवाब दिया था कि ये सभी लोग अपनी योग्यता, ईमानदारी और मेहनत के कारण इन पदों पर हैं। उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर पद से वंचित करना गलत है। उनके अनुसार उनके लिए काम और क्षमता ज्यादा मायने रखती है, ना कि जाति। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति बदल ली। उस समय भाजपा और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रही थी और जेडीयू को सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली थी। इसके बाद उन्होंने भूमिहार समाज के प्रतिनिधित्व को थोड़ा कम कर दिया और नई सामाजिक समीकरणों पर काम करना शुरू किया। अब एक बार फिर उन्होंने विजय चौधरी के जरिए इस समाज को साधने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने यादव समाज को भी एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और सीनियर साथी विजेंद्र प्रसाद यादव को दूसरा डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया है। यादव समाज की आबादी बिहार में करीब 14.27% है और इस समाज का नेतृत्व लंबे समय से लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में ही रहा है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में लालू परिवार के खिलाफ भी राजनीति की और समय आने पर उनके साथ गठबंधन भी किया। अब जब राजनीति में नई पीढ़ी आ रही है और जेडीयू की कमान आगे चलकर निशांत कुमार के हाथों में जाने वाली है, तो वही आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, तो ये कदम एक तरह से भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर उठाया गया है। विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाकर नीतीश कुमार ने यादव समाज को ये संदेश देने की कोशिश की है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं है। अगर कभी साथ आने की जरूरत पड़ती है तो रिश्ते इतने खराब नहीं होने चाहिए कि बात ही ना हो सके। इसके पीछे एक व्यवहारिक सोच भी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में यादव समाज का प्रभाव बहुत बड़ा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे एक और बड़ा कारण है, और वो ये है कि माना जा रहा है कि वो आने वाले कुछ महीनों में अपना पद छोड़ सकते हैं और ये जिम्मेदारी आगे किसी और को दी जा सकती है। संभव है कि वो नाम निशांत कुमार हो। ऐसे में नीतीश कुमार को एक ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी जो सही समय पर बिना किसी विवाद के पद छोड़ सके। अगर इन सभी फैसलों को एक साथ देखा जाए तो साफ समझ आता है कि नीतीश कुमार ने जाते जाते एक बड़ा राजनीतिक चाल
चल दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार की नई सरकार के समीकरण को देखें तो नीतीश कुमार ने अपनी जाति के अलावा करीब 22% वोटर्स को साधने की कोशिश की है। इसमें कुशवाहा, भूमिहार और यादव समाज शामिल है, जिनका एक बड़ा हिस्सा भाजपा और आरजेडी के कोर वोटर के रूप में जाना जाता है। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि जहां भाजपा ओबीसी वोटर्स पर खास फोकस कर रही है, वहीं जेडीयू ने विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के जरिए भूमिहार और यादव समाज को साधने का प्रयास किया है। यह एक तरह से सीधा मुकाबला है जिसमें हर पार्टी अपने अपने तरीके से सामाजिक समीकरण मजबूत करने में लगी पड़ी है। नीतीश कुमार ने एक और अहम बात ये की कि उन्होंने किसी कुर्मी नेता को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। इसके बजाय उन्होंने यादव समाज से आने वाले विजेंद्र यादव को ये जिम्मेदारी दी है। इससे उन्होंने एक तरफ यादव राजनीति को आक्रामक विरोध से बचाने की कोशिश तो की ही है, वहीं दूसरी तरफ विजय चौधरी के जरिए सिर्फ भूमिहार ही नहीं बल्कि पूरे स्वर्ण समाज को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश भी की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक समझ और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश की है जो आने वाले समय में असर जरूर दिखाएगा। उन्होंने एक साथ कई समाज को संदेश दिया है, कई संभावनाओं के दरवाजे खोल रखे हैं और अपने बाद की राजनीति के लिए जमीन तैयार कर चुके हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आपके क्या सोच विचार है, इसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।